फॉर्मूले को डीकोड करते हैं। तो आखिर वो सीक्रेट रेसिपी है क्या जो छोटा भीम के हर एडवेंचर को इतना हिट बना देती है? देखने में तो सारी कहानियां अलग अलग लगती हैं, है ना? पर इनके पीछे ना एक बड़ा ही सॉलिड स्ट्रक्चर काम करता है। चलिए थोड़ा गहराई में उतर कर देखते हैं। तो इस एनालिसिस में हम क्या करने वाले हैं? पहले हम चलेंगे ढोलकपुर की दुनिया में, फिर देखेंगे वहां आने वाली प्रॉब्लम्स को। उसके बाद समझेंगे भीम उन्हें सॉल्व कैसे करता है, उसके दोस्तों का रोल क्या है, और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर बनाएंगे वो अपराजय फॉर्मूला। ढोलकपुर एकदम शांत और खुशहाल गांव, और इस गांव का रक्षक, हम सबका हीरो भीम, जो सिर्फ अपनी जबरदस्त ताकत के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अपने नेक दिल और तेज दिमाग के लिए भी फेमस है। और हाँ, लड्डू के लिए उसका प्यार, वो तो अलग ही लेवल पर है। चलिए अब बात करते हैं ढोलकपुर में आने वाली मुसीबतों की, क्योंकि गांव में शांति ना अक्सर भंग हो जाती है और इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई खतरा होता है। पर ये खतरे होते कैसे हैं, किस तरह के होते हैं? अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो ढोलकपुर की मुसीबतें बेसिकली दो कैटेगरीज में आती हैं। एक तरफ तो है इंसानी धोखेबाज, जैसे तेलीराम जो चोरी करने के लिए अपने शरीर पर तेल लगा लेता है, या फिर वो आदमी जो पेड़ होने का नाटक करके गांव वालों को डरा रहा था। और दूसरी तरफ है सुपरनैचुरल खतरे, मतलब गुब्बारा नाम का एक अकेला भूत या एक जादुई बोर्ड गेम जो खेलने वालों को ही मुसीबत में डाल देता है। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि खतरा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे हमेशा एकदम हाई स्टेक्स बनाकर पेश किया जाता है। जैसे इस बोलने वाले पेड़ ने सीधे सीधे ढोलपुर को तबाह करने की धमकी दे दी। इससे होता क्या है कि कहानी में तुरंत एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जिसे हमारे हीरोज को सॉल्व करना ही पड़ता है। तो जब ऐसी मुसीबतें आती हैं तो उनका सोल्यूशन कैसे निकलता है? यहां पर एंट्री होती है भीम के मेथड की, जो हर बार, मेरा मतलब हर बार काम करता है। देखिए, भीम की जीत ना सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करती, उसका एक पूरा सिस्टम है। पहले स्टेप में वो थ्रेट को असेस करता है, मतलब देखता है, समझता है कि आखिर माजरा क्या है। फिर स्टेप 2, वो अपनी चतुराई से एक प्लान बनाता है। जैसा उसने एक बार राजा से कहा था, महाराज हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। और आखिर में वो अपनी ताकत और ऑफ कोर्स अपने दोस्तों की मदद से उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। भीम के दिमाग का एक जबरदस्त एग्जाम्पल तब मिलता है जब वो एक दुश्मन को हराने के लिए साधु बाबा का भेष बना लेता है और फिर कहता है, क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूं भीम। ये दिखाता है कि वो अपने दुश्मनों को मात देने के लिए क्लेवर ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करता है, मतलब उसके प्लान्स वाकई में काफी स्मार्ट होते हैं। और जब प्लान को अंजाम देने के लिए ब्रूट फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो भीम का अल्टीमेट वेपन सामने आता है, लड्डू। जैसा कि एक बार कालिया ने कहा था, अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ठूसे हैं। बस ये लड्डू उसे वो एक्स्ट्रा पावर बूस्ट दे देते हैं जिसकी उसे जरूरत होती है। लेकिन भीम की सक्सेस स्टोरी कभी भी वन मैन शो नहीं होती। सच तो ये है कि उसकी हर जीत के पीछे उसके दोस्तों का बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है। ये चार्ट ना इसी टीम वर्क को परफेक्ट तरीके से दिखाता है। हाँ, भीम 50% रोल प्ले करता है, वो मेन हीरो है, लेकिन राजू, चुटकी, जग्गू और यहां तक कि कभी-कभी कालिया भी जीत में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। याद है जब गुब्बारा सबको भूत बना रहा था, तब राजू को उसे बिजी रखने के लिए कहा गया था और कालिया से मदद मांगी गई क्योंकि उस पर भूत का कोई असर नहीं हो रहा था। सबका अपना अपना रोल है। दोस्ती की ये ताकत सबसे बेहतर तरीके से गुब्बारा यानी उस भूत की कहानी में दिखती है। वो एक्चुअली में बुरा नहीं था, उसकी सारी हरकतें उसके अकेलेपन से पैदा हुई आवाज थीं। जब गुब्बारा कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा, तो ये सीधा दिल पे लगता है। यहां भीम और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि असली सॉल्यूशन लड़ाई नहीं बल्कि एम्पैथी यानी संवेदना और दोस्ती है। वो उसे दोस्त बनाने का वादा करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व। ये दिखाता है कि दोस्ती की ताकत भीम की फिजिकल स्ट्रेंथ से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तो अब तक हमने सारे पीसेस को अलग अलग करके देख लिया है। चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं उस अनबीटेबल फॉर्मूला को जो हर एपिसोड में काम करता है। तो ये है वो 5 स्टेप का फॉर्मूला। स्टेप 1, एक खतरा सामने आता है, कोई धोखेबाज, कोई मॉन्स्टर या कोई जादुई चीज। स्टेप 2, इन्वेस्टिगेशन। भीम और उसके दोस्त सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 3, दोस्ती का इंटरवेंशन। यहां पर टीम वर्क काम आता है या एम्पैथी से सोल्यूशन का रास्ता निकलता है। स्टेप 4, भीम ट्रायम्फ्स। भीम अपनी ताकत या दिमाग का इस्तेमाल करके फाइनल मूव चलता है। और आखिर में स्टेप 5, मोरल लेसन।
हमेशा दोस्ती, ईमानदारी या हिम्मत जैसी कोई ना कोई सीख मिलती है। सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रक्चर है।